जय संविधान। ओम काली दोस्तों, मैं दाता मिश्रा, समाज सेवक। मैं चेंबूर की जनता, कुर्ला की जनता, या कहूँ इंसानियत की बात करने आज आपके समक्ष आया हूँ। सबसे पहले मैं कल 31 मार्च को जो चेंबूर में घटना घटित हुई है उसके आपके सामने रखना चाहता हूँ। कल शाम करीब 5 बजे एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस ईस्ट रीजन के कार्यालय के बाहर एक संगठित और पूर्व नियोजित तरीके से अवैध भीड़ मॉब गैदरिंग एकत्रित की गई थी। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह भीड़ सोशल मीडिया, विशेष रूप से व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे भड़काऊ पोस्ट लगाकर लोगों को उकसाकर बुलाई गई थी। इस भीड़ में एक व्यक्ति जो सफ़ेद कपड़े पहना हुआ था, दाढ़ी रखा था, उसने एडिशनल सीपी जैसे वरिष्ठ और सम्मानित अधिकारी पर खुलेआम गंदी गाली और गंभीर धमकी दी है। यह सिर्फ एक व्यक्ति का व्यवहार नहीं था। यह कानून व्यवस्था का खुली चुनौती थी, खासकर मुंबई पुलिस को। यह घटना इसलिए भी और गंभीर हो जाती है क्योंकि 26 मार्च को नेहरू नगर पुलिस स्टेशन ने माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार अवैध लाउडस्पीकर पर जब्त किए थे। रामाचं भक्त ते आहेत, आम्ही पण आहे। चला, जो कायदा तो सर्वांना आहे आणि तुम्ही जर कायदा पाळला तर तुमच्यापासून ही सर्वांना सबक घेतला पाहिजे। हे नाही चालणार की दुसऱ्याचं बघून नाही, अरे आपण आहोत त्यासाठी आहे। और इस बदला लेने के लिए इस घटनाक्रम को रचा गया, यानी एक प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी थी। पुलिस पर दबाव बनाना, खासकर मुंबई पुलिस पर। कानून को खुली चुनौती दी गई और समाज में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की पूरी साजिश रची गई थी। और अब मैं इस पूरे मामले पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के मैं सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों से कहना चाहता हूँ, चेंबूर एक ऐसा इलाका है जहाँ चेंबूर कैंप और चेंबूर नाके पे हनुमान मंदिर स्थित है। और स्टेशन की तरफ अगर आप जाएंगे तो चर्च आपको दिख जाएगा। राम टेकड़ी की तरफ अगर आप गए तो गुरुद्वारा नज़र आएगा। और नौजवान की तरफ कभी आप चले गए तो आपको मस्जिद नज़र आएगी। और यहाँ की जनता का एक ही नारा रहा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है भाई भाई। चेंबूर की इस धरती पर कभी भी द्वेष, घृणा और धर्म के नाम पर भाईचारे को कभी ठेस नहीं पहुँचाई गई। और इस भाईचारे को बनाने के लिए मुंबई पुलिस, खासकर एडिशनल सीपी ईस्ट रीजन के जोन 6 के डीसीपी और हमारे लोकल पुलिस स्टेशन का अहम योगदान रहा है। चाहे गणपति हो, नवरात्रि हो, ईद हो या कोई भी त्यौहार हो, मुंबई पुलिस हर धर्म के हर त्यौहार को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए लोगों की सुरक्षा और एकता का संदेश देती है। लेकिन कल जो घटना घटित हुई है, मोर्चा रखा गया, ये सांप्रदायिक भावना को भड़काने के लिए और समाज को अराजकता फैलाने के लिए विशेष कार्यक्रम किया गया है। यह पूरी तरह से निंदनीय है। यह मैंने पहले भी देखा है, मलाड, कांदीवली और मीरा रोड जैसे इलाकों में इस तरीके से असामाजिक तत्व सक्रिय रहे हैं। लेकिन आज मेरे चेंबूर में इस तरीके की घटना होना बर्दाश्त के बाहर है। एडिशनल सीपी जैसे डॉक्टर महेश पाटिल जी का रिकॉर्ड बेहद साफ सुथरा, ईमानदार और जनता के प्रति समर्पित रहा है। वो जैसे अधिकारियों पर अभद्र टिप्पणी करना ये दर्शाता है कि सनातन साधु के भेष में डाकू और गुंडे घुस आए हुए हैं। जिस राम ने अपनी माँ के लिए अपना राजपाट त्याग दिया, उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए गला फाड़ फाड़ कर राम का नाम लेकर अगर माँ बहन की गालियाँ दी जाए तो राम भक्ति नहीं बल्कि धर्म का अपमान है। अगर आप मेरी नज़र से देखोगे तो अगर मुझ में राम बसते हैं तो सब में राम बसते हैं।
अगर किसी अल्लाह के बंदे से पूछोगे और उनके नज़र से देखोगे तो सब में अल्लाह है, सब में बुद्ध है, सब में वाहि गुरु है और सब में यीशु मसीह का प्रेम है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। मैं सनातन धर्म का बहुत सम्मान करता हूँ। साधु संत मेरे लिए पूजनीय हैं, लेकिन भगवा कपड़ा पहनकर, धर्म का चोला पहनकर जो लोग माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं और धर्म की रक्षा के लिए बल्कि अपनी दुकान चला रहे हैं लोग हैं। चेंबूर में अधिकतर बीजेपी के नगर सेवक और उनके गठबंधन के विधायक रहे हैं। कुर्ला के विधानसभा में भी बीजेपी के और उनके अलायंस के पार्टी के चुने हुए उम्मीदवार जीत के आए हुए हैं। मुंबई में मेयर आपका, महाराष्ट्र में सरकार आपकी, केंद्र में सरकार भी आपकी, तो फिर ये हिंदू धर्म का नारा खतरे का, ये कैसा नारा है? ये कैसा मजाक है? हिंदू खतरे में नहीं है। खतरे में तो माँ बहन है जो गैस के सिलेंडर के लिए लाइन में खड़ी है। खतरे में वो युवा है जो नौकरी के लिए दर बदर भटक रहा है। खतरे में वो लोग हैं जो महंगाई का बोझ उन पर लदा जा रहा है। आप धर्म के नाम पर लोगों को भड़का रहे हो, असली मुद्दों से ध्यान भटका रहे हो। और जो लोग भगवा कपड़ा धारण कर खुद को बड़ा धर्म रक्षक बता रहे हैं, उन्हें क्या पता आईपीएस और आईएएस बनने के लिए कितनी मेहनत और तपस्या करनी पड़ती है। मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूँ ये चीज़। ऐसे कई लोग जो भगवा या धार्मिक वस्त्र पहनकर घूमते हैं, वो आज जेलों में बंद हैं। ये इनकी नज़दीकियाँ कई राजनीतिक संगठन सामने नज़र आई है। इसलिए समाज को अब समझने की ज़रूरत है कि असली और नकली में क्या फ़र्क है। चेंबूर की पहचान भाईचारा है, चेंबूर की ताकत एकता है और चेंबूर की नफरत फैलाने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। हम सब मिलकर यही कहेंगे, नफरत नहीं, इंसानियत जिंदाबाद है, धर्म नहीं, भाईचारा सबसे बड़ा है। इन अंधभक्तों के कारनामों पर एक शायरी के माध्यम से आप सभी के समक्ष अपनी बात रखना चाहूँगा मैं। क्यों नामों में उलझकर हम रिश्ते तोड़ देते हैं? क्यों धर्म के नाम पर हम दिलों को मोड़ देते हैं? ना राम ने सिखाया नफरत का रास्ता, ना रहीम ने कभी वैर का वास्ता। दोनों ने तो बस एक ही बात समझाई है, इंसानियत से बढ़कर कोई पहचान नहीं भाई है। मंदिर की घंटी हो या मस्जिद का अजान हो, दोनों में बसती है उसी ऊपर वाले की पहचान है। फिर क्यों हम इस दीवारें खड़ी कर देते हैं? क्यों अपनों को ही पराया कर देते हैं? ज़रा सा सोचो ज़रा दोस्त, जिस मिट्टी से हम बने वो एक ही है, जिस हवा में हम सांस ले रहे वो एक ही है, खून का रंग भी सबका एक ही एक जैसा है। फिर ये फ़र्क कैसा सिलसिला है? आओ आज एक मिलकर वादा करते हैं, दिल से नफ़रत को दूर करेंगे, अपनी महफिल से अपने हाथ से हाथ चलेंगे। यही होगा सच्चा धर्म और यही होगा सच्चा पाठ। क्योंकि जब दिल जुड़ता है ना तो भगवान भी मुस्कुराते हैं, मेरे राम भी मुस्कुराते हैं। और जब इंसान से इंसान प्यार करता है ना, तब ये दुनिया स्वर्ग बन जाती है। और दोस्तों, आखिर में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप सबसे विदाई लूँगा। ना मंदिर से ना मस्जिद से पहचान बनती है, इंसान की पहचान तो उसके दिल से बनती है। जय संविधान।